गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक आपने संस्कृत साहित्य को देखा जो आईएएस में वैकल्पिक विषय के रूप में चुना जाता है। उसी संदर्भ में आप इतिहास वैकल्पिक विषय को देखा और इससे रिलेटेड आईएएस पीसीएस में जो और सामान्य अध्ययन में चर्चाएं होती हैं विषय को, उस पर आपने अच्छे तरीके से अध्ययन किया। उसी के रेफरेंस में आज एक नया टॉपिक हिंदी को लिया जा रहा है और यह मुख्यतः जो अभी इस 13 तारीख को 13 सितंबर को जो आरओ यूपी स्पेशल के लिए होने जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस है। और ये जो हिंदी पढ़ाई जा रही है आपको, ये ग्रुप सी से लगाए ग्रुप बी तक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और यहाँ जो वाइट बोर्ड पे हिंदी साहित्य में आज का जो टॉपिक विलोम लिया जा रहा है, यह 3-4 किताब के अध्ययन करने के बाद यहाँ पे समग्र रूप से लिखा हुआ है, जिसमें से देखा जाए जो ऑफिशियल बुक यूपी पीसीएस मानती है पीएन पांडे सर की है और वासुदेव नंदन, इन दोनों किताब का जिस्ट यहाँ लिखा गया। और इससे रिलेटेड जो और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं हर आयोग के, यहाँ तक कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, हर आयोग के क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया। क्योंकि देखा जाता है कि आरओ के एग्जामिनेशन में, जिसे समीक्षा अधिकारी कहा जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है और हिंदी साहित्य हिंदी में विलोम का तो और ज़्यादा ही करता है रिपीटिशन। तो हम आइए विलोम की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। और यह वीडियो जो है अभी जो बिहार मेंस जिसका होगा, बिहार मेंस एसआई का भी और बिहार पीसीएस मेंस, उसके लिए भी काफ़ी रिलेवेंस होगा। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं विलोम क्या है। तो ये जो एग्जामिनेशन अभी लेटेस्ट में हुए थे उस पर आधारित क्वेश्चन पेपर के ही डिस्कशन है। तो देखते हैं, इसमें पहला होता है कि वहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कौटिल्य। कौटिल्य का विलोम क्या होता है, यह कई बार पूछा गया और इसे आदमी छोड़ के चला आता है, कभी द्विज मार के चला आता है, कभी जैसे कौटिल्य को द्विज भी कहा जाता था, फिर से उसका और नाम था। लेकिन यहाँ पर कौटिल्य का जो विलोम होगा आर्जव करके होगा, व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से स्निग्धा का या मिश्रण का रुच्छ होता है, जो ऑब्लिक करके लिखा हुआ है उसका मतलब कि समानार्थी शब्द हैं, यानी एक दूसरे से मिलते हैं। और जो इसका रूट वैल्यू है, जो परिवर्तित रूप है, रुच्छ कहलाता है। निंद का क्या है, बंद है, कई जगह पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। रथी का क्या होता है, विरथी होता है। फिर से उक्त का अनुक्त होता है। उपादेय का क्या होता है, अनुउपादेय होता है। आरोह का अवरोह होता है। उद्धम का आलस्य। तमस का सात्विक, ये इंपॉर्टेंट है, तमस का सात्विक कई बार पूछा गया है। फिर से विलोम का क्या होता है, अनुलोम, प्रतिलोम, जो भी आपको याद है वो कर सकते हैं, आप ऑप्शन से खेल सकते हैं। लेकिन प्रतिलोम न करके अगर ऑप्शन में अनुलोम है तो उसको आप पहले लगाएंगे। तो यहाँ देखिए अनुलोम लगाएगा। श्रव्य का क्या है, वाच्य, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रव्य का क्या होता है, मतलब कि जो सुना जा सके, श्रव्य, और वाच्य मतलब बोला जा सके, ये एक दूसरे के रिवर्स कहलाते हैं। बद्ध का अबद्ध होता है। एषड़ा, एषड़ा का निष्काम, ये एषड़ा और निष्काम, निष्काम ये वही भगवत गीता वाला निष्काम है, कर्मयोग जो कहा जाता है, ये वहाँ से लिया जाता है। और एषड़ा को और सकाम भी कहा जा सकता है। तो एषड़ा है, निष्काम हो गया इसका परिवर्तित रूप या विलोम कह सकते हैं। कल्पनातीत, कल्पना अतीत, कल्पना और इसमें अतीत को जोड़ दिया गया, कल्पनातीत हो गया, यहाँ संधि हो गया है। तो इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम जानने के लिए हम ये करते हैं, कल्पना काल्पनिक हो जाता है यहाँ, और इसका और दूसरा नाम एक और है, कल्पनीय। ठीक है, अब आइए उस पर आते पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का क्या होता है कि ये पूर्ववर्ती साइट है, मतलब कहा जाता है पूर्ववर्ती हड़प्पन एरा, तो उसका क्या होता है, परवर्ती हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। फिर से उत्पक्या, उत्पक्या क्या होता है, अधिपक्या, उप आ गया तो इसका अधि उपसर्ग के साथ जोड़ के हमने अधिपक्या कर दिया। पाश्चात का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोलते हैं पाश्चात शैली को हम लोग छोड़ते हुए नवीन शैली की तरफ अग्रसर हो, तो पाश्चात का क्या हो जाता है, पाश्चात का आप याद देखिए, पौरसत्व या पौर्वत्व। दिवस का क्या होता है, विभावरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिवस और विभावरी। मैं इंपॉर्टेंट लगाते जाता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ये देखिए, एक ये वाला हो जाता है, पाश्चात वाला है, फिर से एषड़ा वाला है, फिर से तमस वाला है, उक्त वाला है, फिर से कौटिल्य तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ गया। ध्रुति का क्या होता है, ध्रुति का होता है अंधकार,
या हाँ यहाँ पे गरिमा का क्या होता है, कई बार आर में गरिमा का पूछा है तो यहाँ पे लघिमा हो जाएगा। अनाथ का शनाथ होता है ना कि अनाथ बच्चे हैं, तो ये सनाथ बच्चे जिनके माँ बाप हैं वो सनाथ बच्चे हैं। हे का ग्राह, या हे की जगह त्याज्य भी हो सकता है, ग्राह का त्याज्य हो जाता है या हे का ग्राह हो जाता है। चांचल्य काफी इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको काफी इंपॉर्टेंट तरीके से देखें। चांचल्य का स्थैर्य, उल्लास का नैराश्य, मतलब होता है कि उत्साह इतना हो गया कि उनके अंदर निराशा आ गया, ठीक है, उल्लास और नैराश्य। प्रफुल्ल हो गया, मतलब बंदा किसी चीज को देखे प्रफुल्ल हो गया कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो प्रफुल्ल का रिवर्स क्या होगा, मलाल, कि हमें इस बात का मलाल है कि हमें काम नहीं कर पाए, तो यहाँ पे प्रफुल्ल का मलाल हो गया। फिर से गंभीर का क्या है, गंभीर, ये काफी गंभीर चर्चा हो रही है, फिर से इसका रिवर्स हो जाएगा मुखर। निसार का क्या हो जाएगा, संसार, निस्सार का संसार हो जाएगा। नीरत का वीरत हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखिए तांडव का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तांडव को यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। तांडव को क्या होता है, तांडव का लास्य हो जाता है, लास्य, ये लाश नहीं लास्य है। फिर से यौवन का जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको। जीव का ब्रह्मा, ये हर जगह जो दर्शन शास्त्र पढ़ता है जीव और ब्रह्म पढ़ता ही रहता है, तो ये जीव का ब्रह्म हो जाएगा। सुधा, सुधा का मतलब सुधा को जल अमृत इससे जोड़ा जाता है, और इसका जो पर्यायवाची है, अरे सॉरी, इसका जो विलोम है वो गरल कहलाता है। गरल मतलब कि हलाहल, हलाहल बोले तो कोई जो पेय पदार्थ के रूप में नहीं लिया जा सकता वो हो जाता है गरल, ये गरल है, नहीं पिया जा सकता है। सुधा का गरल हो गया। स्वजाति का विजाति हो जाता है। फिर से विषाद का निर्विषाद हो जाता है। विवाद का निर्विवाद, यहाँ पे है निर आ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये वाला अविवाद नहीं होगा यहाँ पे। विपद का सपद, रुगड़, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो भाई रोगी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो रुगड़ का क्या है, स्वस्थ हो जाएगा। जो रोग से ग्रसित है वो स्वस्थ हो गए, रुगड़े का स्वस्थ। स्तुति का हो गया हे, मतलब हमने स्तुति किया या स्तुति का हे हो गया, यहाँ पे वहां भी हे का ग्राह था, ये देखिएगा, ये बहुत जगह अपने में ऑप्शन के हिसाब से ये ट्रिक लगेगा। ओजस्वी का कांतिहीन, होता है ना कि ये लड़का काफी ओजस्वी है, जब कुंडली बनता है बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं हिंदू सनातन धर्म में देखा जाता है तो कुंडली उन लोग की बनती है, तो बोलता है कि ये लड़का तो काफी ओजस्वी, चाहे आप कोई महाकाव्य खंड का पढ़ रहे हैं तो उसमें देखते हैं ओजस्वी, ये राजा ओजस्वी थे, तो ओजस्वी का रिवर्स क्या हो जाएगा कि कांतिहीन। यहाँ पे गरल हलाल, यही जो अभी लिखा गया था ऊपर उसका देखिए, गरल हलाल का क्या होगा, शरबत सुधा रस जल, ये सब इसके वो हैं विलोम हैं, ठीक है। विपत्ति का संपत्ति, तृष्णा का वी तृष्णा होता है कि न कि नी तृष्णा होता है, वी तृष्णा हो गया, अतृष्णा हो गया। वैमनस्य, वैमनस्य मतलब झगड़ालू, झगड़ा करना, तो इसका क्या हो जाएगा, सौमनस्य, मतलब ये झगड़ा कर रहा था, ये सौम्य है, ठीक है। अमर का, ये काफी इंपॉर्टेंट, अमर का हम लोग हमेशा मरण लगाते हैं, वो गलत होता है, मरण नहीं होता है, यहाँ पे अमर का मृत्यु होता है, आधा तो आ जाता है। अब इधर की तरफ आते हैं हम, देखिए मरण का जीवन होता है, ओके, मृत्यु का जन्म, मृत्यु का जीवन, अर्जन का व्यन। अब देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है कि अभिज्ञ विज्ञ प्रज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ही सीरीज के हैं, यानी कि ये पॉजिटिव टर्म दिखाता है और ये इधर वाला नेगेटिव टर्म दिखाता है। नेगेटिव टर्म में क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, विज्ञ का अज्ञ या विज्ञ हो जाएगा, प्रज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में मेमोराइज करना है, बार बार आता है यहाँ से क्वेश्चन, बहुत बार आया होगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे। सौम्य का अभी उग्र बताया गया है, सौम्य का एक तरीके से वैमनस्य बताया जा, सौम्य का उग्र यहाँ पे हो गया। निष्पक्ष का पक्षपात हो गया। फिर से आ जाइए, ये देखिए विग्रह विच्छेद लड़ाई कलह वियोजन, ये एक ही माँ के बेटे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो एक ही पृष्ठभूमि की विचारधाराओं को प्रकट करते हैं। विग्रह विच्छेद लड़ाई कलह वियोजन, इसका क्या, विग्रह का विलोम संधि हो गया, विच्छेद का अनुग्रह हो गया, लड़ाई का समास, या इस तरह करके इन सब का यहाँ पर अच्छे से, मतलब इनमें से कोई सा आ जाए तो जो आपको उचित ऑप्शन में दिख रहा है उसको आप टिक लगा सकते हैं। विग्रह विच्छेद लड़ाई कलह वियोजन का विलोम संधि अनुग्रह समास होता है, ठीक है। फिर से समास का विलोम क्या हो जाएगा एक तरीके से, तो इतना तो होगा ही होगा, इसके अलावा अंश व्यास खंड, तो व्यास बहुत बार पूछा जाता है कि व्यास का विलोम क्या है, तो व्यास का समास हो जाता है।
अनंत का शांत है, ये बड़ा वाला स नहीं है, ये वाला स नहीं है कि आप शांत ये वाला मारे, ये नहीं है, इसका है सात, ये वाला शांत है। अब देखिए स्वल्पायु, स्वल्पायु तो इसका क्या हो जाएगा, चिरायु, मतलब कि जो काफ़ी समय तक जीवित रहे। स्वल्पायु के साथ ही जो इसका समानार्थी शब्द है परिमितायु करके आता है, तो इसको क्या किया जाता है, इसका विलोम अगर देखा जाए तो इतने 4 विलोम इसको होते हैं। चिरायु हो गया, पूर्वायु हो गया, शतायु हो गया और स्थिरायु हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेढ़ा है, बट आप इसको रटेंगे तो आपको याद हो सकता है। सजाति और स्वजाति ये दोनों एक ही फैमिली के हैं शब्द, तो इसका रिवर्स देखा जाएगा तो विजाति और प्रजाति हो जाता है। अब आते हैं हम लोग इस पे, निमिलन, आमिलन, सामिलन, ये एक ग्रुप के हैं, इनका विलोम आपका उन्मिलन है। अमित, अमित फिर से अमापति, अमापीत का जो वो है विलोम परिमित हो जाता है। ये थोड़ा टेढ़ा होता है अपने में, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए अपरिमापित का क्या है, परिमापित, अ लगा है हट गया, परिमापित हो गया। फिर से अप्रमित, अप यहाँ पे प्र आ गया, यहाँ पे र नहीं था, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अप्रमित का प्रमित, मीत, समित, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अधिकृत का अनधिकृत होता है, तो काफ़ी ज़्यादा होता है कि यह क्षेत्र अनधिकृत है, जहाँ भी सेना होना रहती है उस क्षेत्र में जाने का अनधिकृत एरिया, अनावर्जित क्षेत्र बोला जाता है, ये सब करके। अनुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनुक्रम देखें कि यह बस यह कंपनी इससे अनुक्रम से चल रहा है इतना, तो अनुक्रम का क्या होता है, अपक्रम हो जाएगा। अकारादिका, अकारादिका विलोम अक्रांत हो जाएगा। परिश्रम का विश्राम, परिश्रम का विश्राम होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वैसे तो इम्पोर्टेंट सारा है, बट इसमें से जो सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात है ये वाला है। लब्धि और आलब्धि ये एक ही फैमिली के हैं, ऐसा नहीं कि आलब्धि देख के आप उसको विलोम कर दे रहे हैं। ये आलब्धि और लब्धि का विलोम जो है विलब्धि है। फिर से पूर्ववर्तन का नूतन होता है। शब्दार्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी मिलता नहीं है इसका खोजने पे, इसको डबल स्टार लगा लीजिए, जरूर देखिए। शब्दार्थ का वाक्यार्थ होता है। शब्द और अर्थ, शब्दार्थ को जब जोड़ें, शब्द और अर्थ का जो भाव होता है शब्दार्थ होता है। वाक्यार्थ, वाक्य और अर्थ का भाव वाक्यार्थ हो जाए। निषिद्ध का विहित, एक बहुत बार इंपॉर्टेंट आया है क्वेश्चन। प्रवृत्ति का निवृत्ति, अक्षर का अक्षर होता है। दाता का शुम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। यक्ष का यक्ष, यक्ष मतलब वही वाला यक्ष जो जाते हैं सब नर्क लोक वाला। यक्ष का रक्ष हो जाएगा। नख का सिख हो जा रहा है यहाँ पे। अब आते हैं कुसुम, कुसुम मतलब कोमल। अब कुसुम से आप आगे चलिए तो कुसुम का रिवर्स क्या हो जाए, पाहन या पत्थर, ठीक है। पाहन मतलब पाषाण, पत्थर का मतलब पत्थर ही होता है, तो दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा उससे आप टिक लगा सकते हैं। अर्पित का गृहित, त्याज का ग्राह, त्याज का कई जगह चेंज हो रहा है, ही हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो आप उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ शब्दों के अलग अलग विलोम भी हो सकते हैं, उसके समानार्थी शब्द, तो जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है जो बेस्ट उसमें होगा उसी को आपको टिक करना है। ऑप्शन से खेलने पे आपको मालूम चला। भूगोल का खगोल, यहाँ पे लिख लीजिए, भूगोल का इतिहास नहीं होता है, बहुत बार इतिहास मार के लोग आते हैं। विधि का निषेध हो जाता है। ह्रास का वृद्धि हो जाता है। महात्मा का दुरात्मा, हाँ अब देखिए आत्मा का बोला जाता है परमात्मा में मिलन हो गया, तो आत्मा का विलोम परमात्मा होता। द्वंद्व का निर्द्वंद या मेल होता है। अब देखिए ये एक ही फैमिली के हैं, ये प्रत्यक्ष और अपरोक्ष, ये एक फैमिली के हैं। इनका जब विलोम किया जाता है प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है और अपरोक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाता है। मतलब कि ये कहने का है प्रत्यक्ष और अपरोक्ष का विलोम परोक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा आप उसे लगा सकते हैं। संन्यास का ग्राहस्थ, ग्राहस्य, इस तरह ये आप लिख सकते हैं संन्यास का, इसे देखिएगा। उदत का विनय होता है ना कि धीरोदात्त है, धीरो उदत है, ये जब आप महाकाव्य देखते हैं उसमें उदत शब्द का आता है, तो उदत मतलब कि काफ़ी चंचल या काफ़ी ज़्यादा अपने
चित्त पे जो खरा नहीं उतरता है, वो काफ़ी ज़्यादा चंचल होता है, उधर तो उस तरह का हो जाए उग्र विचारधारा का, तो इसका जो विलोम होगा विनय हो जाएगा। धृष्ट का विनम्र हो जा रहा है। ग्रहण का अर्जन, स्वार्थ का परमार्थ, पोषक का शोषक। यहाँ तक आपने देखा। अब चलते हैं दूसरे वाले सेक्टर पे। हाँ, तो देखिए अभी तक आपने देखा पोषक का शोषक हो गया और ऐसे ही पोषित का शोषित हो जाता है। अब आते हैं आगे। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार मिलेगा कि प्राच्य का क्या होता है। प्राच्य का आग्य होता है। आग्य ऐतिहासिक काल, आप इतिहास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि आगे ऐतिहासिक काल लिखा रहता है, ऐतिहासिक काल लिखा रहता है। तो प्राच्य का आद्य हो जाता है वर्तमान का निवर्तमान, न कि अवर्तमान या भूत नहीं होता है, भूतकाल भी नहीं होता वर्तमान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवसान का उद्भव या आविर्भाव होता है। सत्याग्रह का दुराग्रह। फिर संकल्प का विकल्प, क्षणिक का शाश्वत क्या अनश्वर। असीम का ससीम। निद्रा, निद्रा शयन एक ही फैमिली के हैं। इनका क्या होता है, निद्रा या शयन है तो अनिद्रा या जागरण कर सकते हैं। होता है ना कि आज देवी का जागरण, आज माता का जागरण है और आपको आना है, तो यही जागरण है। शयन नहीं करेंगे, जागरण करेंगे तो वहाँ माता की जागरण पहुँच जाएंगे। आद्र और सजल एक ही फैमिली के हैं। इसका जो रिवर्स है, इसका जो विलोम है अनाद्र है। मग्न का दुखी, होता है ना कि ये तो उनके प्यार में मग्न है, ठीक है ना, ऐसा प्यार किए कि मग्न हो गए और उसके बाद लड़की चली गई तो दुखी हो गए, तो यहाँ मग्न का रिवर्स हो गया दुखी। ओके। अधम का उत्तम, तुच्छ का महान। ओके। नित्य का अनित्य, चिरंतर का नश्वर, विस्तृत का संक्षिप्त। फिर से ये च्युत, च्युत का क्या होता है कि वो अपने पद से च्युत हो गए, यानी उनको पद से हटा दिया गया। तो इसका क्या संयूत करके आता है। ये काफ़ी टेढ़ा शब्द है, अगर ये पूछ लेता है। ज़्यादातर यूपी पीसीएस मेंस में ऐसे शब्द दिए जाते हैं और ये 2018 के मेंस में ऐसा शब्द आया था और छोड़ के सब कोई आया था, दो नंबर उनका लॉस हो गया। अब देखिए कृपा जो है, कृपा जैसे कि होता है ना बाबा जी का कृपा रुका हुआ है, तो ये कृपा का रिवर्स क्या होगा। कृपा नहीं लिए तो कोप के भागी होंगे, तो कृपा का विलोम कोप हो गया, अमर्ष हो गया। ये काफ़ी अच्छा शब्द है अमर्ष। असूर्य आक्रोश। और ताप का क्या होता है, ताप का संताप हो जाएगा। फिर से आ जाइए, ये जारस तो एकदम फिक्स है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। जारस और दत्तक का विलोम क्या है, तो औरस हो जाता है। प्रदत्त का लभ। अब मृषण और कोमल का पहले ही बताया गया, रुच्च करके जो था वो था। क्षिप्र का मंथन, क्षिप्र का मंथन। दृढ़ का शिथिल। अब देखिए मृत्यु लोक का लोक तुरंत लगाते हैं नर्क लोक, लेकिन वो गलत हो जाता है। मृत्यु लोक का पृथ्वी लोक होता है। फिर से नैसर्गिक और प्राकृतिक, नैसर्गिक और प्राकृतिक का जो विलोम है वो कृत्रिम भी होता है और नैसर्गिक का अनैसर्गिक होता है। फिर से स्वर्गीय का नारकी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वर्गीय का नारकी वाला। फिर से अवनत का उन्नत होता है। छली का निश्चल होता है। अब आइए ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। जागृत का सुषुप्त। जागृत मतलब ये होता है ये ज्वालामुखी जागृत है और ये ज्वालामुखी सुषुप्त है। तो सुषुप्त मतलब सोया हुआ, जागृत मतलब उसमें अभी भी आग और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा, वो जागृत का भावना है। निर्दय का सदय। निष्काम का सकाम, ये होता है या ऐशड़ा हो जाएगा इसका, निष्काम का जो पीछे भी बताया गया था। गणतंत्र का राजतंत्र। परतंत्र का स्वतंत्र। विनय का उद्धत। फिर से आइए आस्तिक का नास्तिक, काफी ज्यादा आपने पढ़ा है। अब देखिए धवल का क्या होता है, धवल का मलिन, इंपॉर्टेंट है। जघम का अस्थावर। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। यह लोक का परलोक। श्याम का श्वेत। अल्प का क्या होता है, अल्प के कई विलोम हैं, तो अल्प का बहु भी होता है, प्रचुर भी होता है, महान भी होता है, अति भी होता है, दीर्घ भी होता है। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। आत्मनिर्भर, ये तो शब्द आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इस समय हमारे पीएम काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप अपने पापा मम्मी पे आत्मनिर्भर हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी आप अगर जॉब करें तो आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर हैं, और यदि आप अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हैं तो वो एक तरीके परजीवी की तरह आप लोग हैं कि उनसे पैसा ले रहे हैं। तो वही लिखा गया है कि अनुजीवी या परजीवी, ये आत्मनिर्भर का विलोम कहलाता है, इसे याद रखिएगा। रिद्धि का विपन्न। कुलदीव, कुलदीव का क्या, कुलांतर। फिर से होता है चांचल्य का, चांचल्य पहले बताया था। स्थैर्य। जैनिता, ये सब थोड़ा नया है। जैनिता, जैनिता का जैनिति हो जाएगा।
ये रिवर्स में आता है। ये ऐसा मत सोचिए कि जेंडर यहाँ चेंज हो रहा है, जेंडर नहीं चेंज हो रहा, चेंज हो रहा है यहाँ जैनिता का जैनिती हो जाता है रिवर्स में। एक तरह जेंडर ही चेंज हो रहा है, बट वही लड़का का लड़की जो बोला जाता है, ऐसे जैनिता का जैनिती हो गया। झंकृत, झंकृत का निस्तब्ध हो जाता है। ये कुछ शब्द काफ़ी टेढ़े हैं, और ये जो टेढ़े शब्द हैं राजस्थान पीछे से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वहीं से टेकन किया गया। अब आइए टीका का क्या होता है। टीका यूपी पीछे से पूछा गया था। टीका का भाष्य होता है, तन्वी का स्थूल होता है, त्रांद्र का जागरण होता है ये वाला, और तर्कानुकूल होता है ना कि तर्कों पे बात कीजिए, हमें तर्कों से बात कीजिए। तो तर्क जो नहीं कर पाते वो नामाकुल कहलाते हैं। नामाकुल शब्द पाकिस्तानी शब्द हैं, वो वहाँ की मूवी में देखने में ज़्यादातर नामाकुल कहा जाता है। तो तर्ककुल नामाकुल हो गया। तो ये पार्ट 1 था आपका RO के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिहार SI बिहार PCS मेंस के हिसाब से देखा जाए, जो हिंदी में विलोम आते हैं उसके हिसाब से पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 इसके बाद शूट किया जाएगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य लिखें। आपके कमेंट लिखने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे वीडियो बनाएं। इसके लिए धन्यवाद। ओके।